नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। दिन भर की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। आइए देखते हैं शाम 6 बजे तक 27 जुलाई हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर विचार कर रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की संभावनाएं तलाश के लिए 9 सीनियर अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 8 आईएएस अधिकारी हैं। शुक्रवार को इन आईएएस अधिकारियों की कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा तलब कर ऐसी पॉलिसी बनाने पर सहमति बनी है जिसे कि न्यायालय में चुनौती नहीं मिल पाए। फिलहाल 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कार्य कर रहे कच्चे कर्मचारियों के बारे में ब्यौरा इकट्ठा कर इस पर मंथन आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर मुख्य सचिव ने 9 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। तो अधिकारियों की कमेटी को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के तमाम विकल्पों पर जल्दी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस रिपोर्ट को 5 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है। तो प्रदेश में अब कर्मचारी होंगे पक्के, नई पॉलिसी बनेगी। 5 अगस्त को बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली का बकाया बिलों के भुगतान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2024 शुरू की गई है। योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के वे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनके बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया थे और आज भी हैं। योजना चालू के साथ कटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए भी है। एक मुश्त जमा कराने पर सरचार्ज माफी के साथ मूल राशि तक में भी 5% की छूट का लाभ पा सकेंगे। पात्र योजना का 31 अगस्त तक लाभ ले सकेंगे। इसमें बकाया राशि का एक मुश्त या किस्त में भुगतान करके लाभ पा सकते हैं। एक मुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ता को मूल राशि में से भी 5% की छूट मिलेगी। 3 किस्तों में भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। जिनके बिल विवाद के मामले न्यायिक फॉर्म में चल रहे हैं, वे मामला वापस लेने पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन उपभोक्ता का कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी का केस दर्ज है, वह योजना का लाभ नहीं ले सकता। कोई उपभोक्ता किस्त में योजना का लाभ लेकर 6 मासिक या 3 द्विमासिक बिलों के भुगतान में चूक करता है तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो 31 अगस्त तक चलेगी योजना। जिनके बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया थे और आज भी है बकाया, वो ले सकेंगे फ़ायदा। एक मुश्त बिल जमा करवाने पर मूल राशि पर भी 5% की मिलेगी छूट। बिजली कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता भी उठा सकेंगे लाभ। तो बड़ी योजना, सरचार्ज माफी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। अब गरीब लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी लैब में भी मेडिकल टेस्ट मुफ्त करवा सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि सिविल अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले गरीब मरीजों से कई बार विभिन्न कारणों से डायग्नोस्टिक सेवाएं नहीं मिल पाती। इसलिए विभाग द्वारा सभी सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले में उपलब्ध मौजूदा संस्थानों को युक्ति संगत बनाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय निजी प्रयोगशालाओं और रेडियोलॉजिकल केंद्रों को एम्पैनल्ड किया जाए ताकि सभी लाभार्थियों को डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें और लाभार्थी सरकारी डॉक्टर सीएमओ के प्रिस्क्रिप्शन पर एम्पैनल्ड लैब पर टेस्ट करा सकेंगे। सरकार द्वारा सिविल अस्पताल को दिए जाने वाले फंड से इस टेस्ट का भुगतान होगा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पताल में लैब टेस्ट या अल्ट्रासाउंड न होने पर मरीज निजी लैब में करा पाएंगे टेस्ट। सरकार द्वारा सिविल अस्पताल को दिए जाने वाले फंड से होगा उन टेस्ट का भुगतान। सरकारी डॉक्टर सीएमओ के प्रिस्क्रिप्शन पर एम्पैनल्ड लैब पर करा सकेंगे टेस्ट। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झज्जर जिले से अंत्योदय सेल पोर्टल के माध्यम से 8 अगस्त तक करें आवेदन। डीसी ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा द्वारा नए राशन डिपो के लाइसेंस लेने के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सेल पोर्टल के माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गाँव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत तय
गई समयावधि जो कि 30 दिन है के तहत ही पूर्ण की जाएगी, जिसके लिए सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को पूर्व में निर्देश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता नए राशन डिपो के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाए गए रिक्त स्थान के लिए आवेदन 8 अगस्त शाम 5 बजे तक भर सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किसानों को मिलेगा 50% का अनुदान। इच्छुक किसान 4 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पराली प्रबंधन कृषि यंत्रों पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं। सहायक कृषि अभियंता ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान RKVY स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन कंपोनेंट के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान राशि पर अनुदान देने के लिए विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदनकर्ता किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध RC होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत किसानों को सुपर सीडर तथा बेलिंग यूनिट पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में केवल वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन एवं खरीफ 2024 के दौरान पंजीकरण किया होगा तथा एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए वैध RC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण जो MFMB में दर्ज हो, फसल अवशेष न जलाने की शपथ हो, किसान द्वारा पिछले 3 सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया होना शामिल है। तो डीसी की अध्यक्षता में होगा ड्रा। आवेदक किसानों की वरीयता सूची का ऑनलाइन ड्रा उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चयनित किसानों को पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता डीलर जिसकी वैध टेस्ट रिपोर्ट हो उसे चुन सकता है। जिन मशीनों की अनुदान राशि 1 लाख से ऊपर होगी उसकी 70% अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद तथा 30% अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद पुनः निरीक्षण के उपरांत जारी करने का प्रावधान रखा गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर के राजकीय कॉलेजों के प्राध्यापक अब कक्षाओं से फरलो नहीं मार सकेंगे। प्राध्यापकों पर निगरानी के लिए अब उच्चतर शिक्षा विभाग ने नई योजना बनाई है। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजकर आदेश दिए कि राजकीय कॉलेजों में औचक निरीक्षण के लिए अधिकारियों पर आधारित कमेटियों का गठन किया जाए ताकि सभी राजकीय कॉलेजों में नियमित रूप से कक्षाएं लगाई जाएं तथा प्राध्यापक हाजिरी लगाकर इधर उधर न घूम सके। इन आदेशों पर काम भी शुरू हो गया है। तो कॉलेज प्राध्यापकों की फरलो की होगी निगरानी, निरीक्षण करेंगे अधिकारी। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने जारी किए आदेश। जिला स्तर पर कमेटी होगी गठित। तो ये आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के बुनियाद केंद्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा के लिए बस पास में रियायत मिलेगी, जिससे किराए देने में असमर्थ विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा गया है, जिसमें विभाग की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की बसों में किराए में छूट देने की मांग की गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी बस का किराया देने में असमर्थ है, तो बहुत गरीब परिवारों से आते हैं जिन्हें परिवहन सुविधा के लिए बस पास में रियायत दी जाए ताकि उन्हें भी दूसरे विद्यार्थियों की समान शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले। तो आप देख सकते हैं प्रदेश में 103 बुनियादी केंद्र 5000 से अधिक विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 5 को मानसून सत्र का हो सकता है ऐलान। सैनी सरकार ने 5 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है, तो वहीं सरकार के अंदर कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। अधिकारी इस वर्ग को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं मेधावी छात्रों के लिए बस यात्रा की मुफ्त सुविधा पर भी मोहर लग सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी फैसला हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे में 12 सितंबर से पहले कभी भी मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश में मानसून आगमन के बाद भी व्यापक वर्षा की कमी बनी हुई है। हरियाणा में 1 जून से अब तक 40% तक कम वर्षा हुई है। इसी प्रकार से पंजाब चंडीगढ़ में भी सूखे जैसे हालात बन गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मानसून दोबारा सक्रिय होने के दे रहा संकेत। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत दे रहा है। तो अगले 4-5 दिनों तक मानसून रहने की उम्मीद है। बारिश की उम्मीद जताई जा रही है 27 से 30 जुलाई तक। तो ये आप देख सकते हैं प्रदेश में रिकॉर्ड सूखे के साथ हो रही जुलाई की विदाई। अब तक 40% वर्षा कम हुई। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2024 में हुई 10वीं की कंपार्टमेंट अंक सुधार पूर्ण विषयों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 60% से अधिक विद्यार्थियों को इस बार भी निराशा मिली। यह परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं 10वीं की परीक्षा में पास हुए 39.57%
परीक्षार्थी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल शामिल हैं। इसके अलावा कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो हरियाणा में 27 से 30 तक अधिकतर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद और हिसार को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा से। हरियाणा में 39% कम बारिश हुई है इस बार। हरियाणा के 11 जिलों में भारी बारिश का आज अलर्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम जिले से जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस के लिए 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला गुरुग्राम में कुल 121 राशन डिपो अलॉट किए जाने हैं, जिनमें से 62 राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 59 राशन डिपो के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति हैं तो रजिस्टर्ड पोर्टल को माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गाँव का कोई भी आवेदक जिसकी उम्र आयु 21 से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होने के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। डिपो अलॉट करने में तेजाब हमले से पीड़ित महिला व विधवा महिला को वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि इसी प्रवर्ग में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उच्चतर योग्यता रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत तय की गई समयावधि जो कि 30 दिन है के तहत ही पूर्ण की जाएगी, जिसके लिए सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को पूर्व में निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर बड़ी राहत दे सकती है। सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी सभी एंगलों पर चर्चा करेगी और ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर मंत्रिमंडल को भेजेगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। कच्चे कर्मचारी काफ़ी दिनों से पक्के की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा चुके हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को इस पर एक नीति बनाने को कहा था। सीएम के साथ जुड़े उच्च अधिकारियों ने इस पर मंथन कर लिया है। यह कमेटी कर्मचारी को पक्का करने संबंधी भी एंगलों पर विस्तार से चर्चा करेगी। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।